कैसे हो तुम लोग। आशा करता हूँ ठीक होगे। बोर्ड आया है। डरना मत। एकदम नहीं डरना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आ रहा है वही को लेकर जाना। और पी वाई क्यू जरूर लगा के जाना। पी वाई क्यू बोले तो 2022 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन। एटलीस्ट एक दो तो जरूर लगा के जाना, उससे बहुत फायदा होगा, ठीक ना। चलो फिर। एकदम मत डरना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। सब सबका यही टाइम, सब यही टाइम से गुजरा है। तो एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग ये कर चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। ये सारा कर दिया हूँ, 2 वीडियो में किया हूँ। आज करेंगे क्या? एक्सरसाइज 8.2 का ये वाला, ये पूरा करूंगा। जो पूरा एमसीक्यू है सारा करके बताऊंगा। टेंशन मत लो। ऐसे बताऊंगा जिसे कुछ नहीं आ रहा है वो भी समझ जाएगा। चलो फिर। तो ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर नंबर 15 देखने जा रहे हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला देखने जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले देखेंगे। तो याद रखना क्या दिया हुआ है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री दी हुई है। तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू नहीं याद है तो ट्रिक याद होनी चाहिए, जिसका ओवरव्यू मैं यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन इसका कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कम से कम 18 मिनट का है या 12 मिनट का है। जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ये कर लेना, फिर ये कर लेना, ठीक। ये जो तुम्हारा हो जाता था 0 डिग्री, 30 डिग्री, और ये हो जाता था 45 डिग्री। ये तुम्हारा 60 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री। साइन के लिए 0 से स्टार्ट करते थे, ये होता था 1, ये होता था 2, ये होता था 3, और ये तुम्हारा होता था 4। लेकिन कॉस के लिए यहाँ से स्टार्ट करते थे 0 1, ये होता था 2, ये होता था 3, ये क्या होता था फिर 4। तो tan 30 मैं तुम्हें बताया था क्या होता है, बताओ। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, sin 30 अपॉन cos 30 होती है। बिल्कुल होती है। तो लिख सकते हो sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 कहाँ पे आएगा, इधर से स्टार्ट कर यहाँ पे आएगा 0 1, मतलब 1/2। और cos 30 कहाँ से आएगा, cos 30 भी यही है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से 0 1 2 और 3। बोले तो √3/2। √3/2 बोले तो 2 से 2 कटेगा, और क्या हो जाएगा, बोल सकते हो 1/√3। तो लिख सकते हो यहाँ पे। ये ट्रिक याद होनी चाहिए, ट्रिक याद होगा तो कभी भी तुम्हें वैल्यूज में कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसे आया कहाँ से आया, ठीक। फिर 1/√3। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बता देता हूँ। इससे क्या कहते हैं, 1/√3 का होल स्क्वायर। कर सकते हो, कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगी बताओ। ये हो जाएगी 2/√3। ये क्या होगा, 1/1/3 होगा। बिल्कुल होगा। अच्छे से देखना, आराम आराम से देखना। अगर जिसे लगेगा कि स्पीड कम है वो स्पीड बढ़ा सकता है, जिसे लगेगा स्पीड ज्यादा है वो स्पीड कम कर सकता है। इसका नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बोलो। 3 होगा। ये 3 होगा प्लस 1 होगा। देखो, एकदम सिंपल है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, आते हैं। PYQ तुम देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्या, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एनसीईआरटी 100 में 100 ला के देगी? ये तो मैं नहीं कह सकता कि 100 में 100 ला के देगी, लेकिन 80 90 तो तुम्हें ला कर दे देगी। एनसीईआरटी के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और PYQ बना लोगे तो 90% भी टच कर सकते हो। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। 3/4 होगी। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट में थोड़ी मोड़ी चेंजिंग करके वो लोग देते हैं। याद रखना। 2। इसकी वैल्यू का क्या आ गई बोलो, √3/2। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन ऐसी चीज है, कौन ऐसा वैल्यू है जिसकी वैल्यू √3/2 आएगी, ठीक। बोले तो ये। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले ए देखते हैं। ए, sin 60। तो sin 60 की क्या वैल्यू होगी बोलो। sin 60 की वैल्यू यहां से जाना तुम, जा सकते हो, तो ये हो जाए 60 यहाँ पे है। तो 0 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बोले √3/2। देखो यही तुम्हारी मैच कर गई। तो तुम दूसरा वाला चेक भी कर सकते हो ना, भी चेक करोगे फिर भी चलेगा। लेकिन एक बार इसके लिए चेक कर लो, ठीक। किसके लिए, हाँ, कि देखते हैं क्या होता है। अब cos 60 की क्या वैल्यू है, cos 60 की क्या वैल्यू होगी बताओ। 0 1, क्या होगी 1/2। तो ये वाला नहीं होगा। तो cos 60 की क्या वैल्यू होगी बोलो, 1/2। वैसे ही ऑप्शन दूसरा क्या दिए हुआ है, ऑप्शन दूसरा tan 60। तो tan 60 की क्या वैल्यू होगी बोलो। tan 60 तुम्हारी हो जाएगी sin 60 अपॉन cos 60।
ऐसे याद करने का तरीका है, इसलिए √3/2 ये क्या हो जाएगी 1/2, इसे कट जाएगा। जिसका वैल्यू याद है वो डायरेक्ट tan60 की वैल्यू √3 लिख सकता है। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं कि सी में क्या है sin30। तो sin30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखो इसमें से कौन सी वैल्यू तुम्हें मैच कर रही है, तो तुम्हें ऐसे ऐसे करके दिखाना होगा। ये एमसीक्यू में दिखाना नहीं होता, सीधे डायरेक्ट टिक कर देना होता है। जैसे 2 का ए है तो 2 का ए ऐसे टिक कर देना। ठीक, तो तुम्हारा ये वाली वैल्यू जो है करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन वन माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan² 45, इसमें से कौन सी वैल्यू होगी। ठीक ना, क्या है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan²। तो इसको क्या करते हैं ऐसे करके और ऐसे कर लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट इधर ही से करते हैं। ठीक, 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। tan² 45 क्या होगा sin²45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। देखो कैसे, tan 45 इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, tan 45 हो जाएगी तुम्हारी sin 45 अपॉन cos 45 होगी। अब कितनी फिंगर पे आती है √2 पे आती है, देख लो। यहाँ से देखो 45 कहाँ पे आएगी, कर्सर कहाँ चला जाता है यहाँ पे। तो साइन क्या है वो 0 1 2, कॉस भी क्या 0 1 2, मतलब √2/2 कितनी है, दोनों कट के क्या हो जाएगी बोलो 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू याद रखना अच्छी होगी, तुम्हारे लिए फायदा होगा। क्या होता है √2/2 अपॉन √2/2। ये पूरा कट के क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर तुम लोग काट दो, ऐसे काटो कि खूना खून हो जाए, ये 1 आ जाएगी, हो जाएगी। तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। देखो 1 - 1, एक मिनट 1 - 1 है ये, 1 - 0 नहीं है। ये करता हूँ, एक मिनट, ये हुआ अपना, ये हुआ और यहाँ से गया और ये कटा और फिर क्या लेंगे, पेन लेंगे। ठीक, ले लिया पेन। ये क्या हो जाएगी 1/1 + 1। ये 1/1 - 1 क्या होगा 0, 0/2 कितनी होती है 0। अब देखो कि 1 - tan²45, 1 + tan²45 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 0 आ गई। अब देखो इसमें कोई 0 है क्या, ये वाले में कोई 0 है क्या, है। कहाँ कौन सा 0 है, ये डी वाला जो है वो 0 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही कर करके देखना। ठीक, ये आ सकता है एमसीक्यू में, 1 नंबर वाला क्वेश्चन में आता है। तो हम लोग ये देख चुके हैं, हम लोग क्या देखेंगे ये। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, पहले इसको बड़ा करता हूं मैं। तो इसमें बोल रहा है, एक मिनट ये ले लेता हूँ, लिया क्यों नहीं रहा है। बोल रहा है कि sin 2a इक्वल टू होगा 2 sin a इज ट्रू वेन। बोल रहा है कि sin 2a की वैल्यू इक्वल टू 2 sin a कब होगा, जब एंगल a की वैल्यू कितनी होगी तो ये ट्रू होगा। कहने का मतलब दिखाता हूँ, sin 2a की वैल्यू 2 sin a कब होगी, ये ट्रू कब होगा, किस एंगल पे होगा, वो एंगल ए की कितनी वैल्यू होगी, एंगल ए की कितनी वैल्यू होगी वो तुम्हें निकालनी है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या चीज है, इस सबको लगा लगा कर देखेंगे। तो पहले ए इक्वल टू हम लोग 0 लेकर देखते हैं। ठीक, ए इक्वल टू तुम 0 लेकर देखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, sin 2a इंटू 0 कितनी होती है बताओ, एलएचएस लो पहले, ये एलएचएस है, sin 2 है बोले तो साइन, ऐसे करो अच्छा रहेगा। साइन क्या हो जाएगी ये 0, sin 0 क्या होती है बताओ 0 होती है। कैसे, फिर से ऐसे कर देता हूँ, ये तुम्हारा 0 डिग्री, ये तुम्हारा 30 डिग्री, ये तुम्हारी 45 डिग्री, ये तुम्हारी 60 डिग्री। हमेशा करता हूँ तुम्हें याद करने में एकदम परेशानी नहीं हो। 45 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 60, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 90। और ये कितने पे आ रही है 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे, ये क्या है 4 है। कर सकते हो। तो 30 कितने पे आई बताओ, सॉरी 0 कितने पे आई 0 पे, तो √0/2 क्या होगी 0 होगी। तो 0 हो गई। ठीक, आरएचएस लगाओ, आरएचएस बोलो। आरएचएस में क्या है 2 sin a। अब ए की वैल्यू अपनी तो, हम लोग ए की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे, तो बोल लो 2 sin 0, ये भी क्या हो जाएगी 2 × 0, बोले तो 0। बोले तो ए की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, ए की वैल्यू अगर 0 ले लें तो हमारा क्या हो जाता है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाता है। बोले तो sin 2a इक्वल टू
टू साइन ए हो जाता है। अब हम दूसरी वैल्यू भी देखेंगे, अगर दूसरी वैल्यू आई तो आई, नहीं तो ये आंसर तो करेक्ट है ही, अपना ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। एक बार 30 लेकर देखते हैं, ए की वैल्यू कितनी लेकर देखते हैं, ये वाली ए की वैल्यू हम लोग कितना लेके देखते हैं, 30 लेके देखते हैं, लेके देखते हैं ठीक। तो साइन क्या था, 2a, तो बोले तो साइन 2 × 30, बोले तो साइन 60, ये एलएचएस हुआ ठीक। साइन क्या हो जाएगी 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, करके देख लेना यहाँ से कितनी पे आती है बताओ। देखो ये 60 कितने पे आएगी, 0 1 2, जीरो पे, जीरो पे, 1 पे, ये 2 है, ये 3 है, तो √3/2 ठीक ना। साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। और दूसरा आरएचएस क्या है बोलो, आरएचएस हमारा है कि 2 sin a है कि नहीं। तो 2 sin 30, ए की वैल्यू कितनी ली है, 30 लिए हैं, तो 30 डिग्री, तो 2 sin 30, 30 कितनी होती है, 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये तुम्हारा इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए जो होगा वो नहीं होगा, चूंकि लिखना ऐसे, मतलब एक बात कह रहा हूँ कि ये इक्वल नहीं हुआ, एल एच एस इक्वल टू नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो ऑप्शन ए जो है तुम्हारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं लेना है ठीक। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, साइन की वैल्यू हम लोग 45 लेकर देखते हैं, सबकी वैल्यू ले लेकर देख लो क्या जाती है, कॉन्फिडेंट आएगा। ए की वैल्यू 45 लेकर देखो, फिर लो एलएचएस, एलएचएस में क्या हो जाएगी बताओ, एलएचएस में हो जाएगी तुम्हारी साइन 2a, बोले तो 2 लिख दो, ए भी लिख दो चलो, साइन 2a, तो साइन 2 × 45 क्या होगी बोलो, तो साइन 90 हो जाएगी, 45 × 2 क्या होता है, 90 होता है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 कैसे होती है देखो, 90 पे जाएंगे, 90 पे जाएंगे कितने टाइम में आती है, 0 टाइम में, 1 टाइम में, 2 टाइम में, 3 टाइम में, 4 टाइम में, तो √4/2, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, 2/2 क्या होती है, 1 होती है ठीक। तो कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आरएचएस लगाएंगे, तो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में क्या है बताओ, 2 sin a है, तो 2 sin a, तो 2 × sin 45 हो जाएगी। 45 की वैल्यू क्या होती है बता, 1/√2 होती है, लिख सकते हो, वैसे ही करके देख लेना, मैं बार बार क्या करूँ, √2 से √2 कटेगा √2 टाइम में, तो √2 आ गए। तो यहाँ पे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या है, नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारा गलत है, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, बोले तो ये भी नहीं होगा ठीक। अब हम लोग क्या लगा के देखते हैं, हम लोग साइन 60 की वैल्यू, ए की वैल्यू 60 लेकर देखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, सी था, ये तुम्हारा क्या है, डी था। तो ए की वैल्यू हम लोग कितनी लेकर देखते हैं, 60 लेकर देखते हैं, देखो हाँ राइटिंग गंदी है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना। अरे इस पे लिखने में भी मुझे नहीं बनता, मुझे मेरी राइटिंग बचपन से ही गंदी है। क्या हो जाएगा बताओ, sin 2a, sin 2a की वैल्यू क्या होगी बोलो, साइन, एक मिनट, sin 2a होता है कितना, 2 × 60, अब ये तो 120 आ गई। अब 120 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, 120 की वैल्यू 120 होती है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin 90 + 30। हाँ ये कैसे होती है, ये हमें तुम दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जान लो ऐसा ही करना होता है। क्या होगा बोलो, तो sin 30, लेकिन ऑल स्टूडेंट sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू हो जाती है, साइन नहीं ये कॉस हो जाएगी, 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 30 एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है बोलो। हाँ ये कैसे आ गया, ये दूसरे वीडियो में पता चलेगा तुम्हें, क्या इसका मैं बताऊंगा ठीक। तो क्या हो जाएगा, √3/2, और ये जो है हम लोग आरएचएस भी ले लेते हैं, आरएचएस भी लेकर देख लो, आरएचएस क्या हो जाएगा, 2 sin a, होगा कि नहीं होगा, होगा पक्का, तो 2 sin 60 होगी, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो देखो आई क्या, वैल्यू बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा बोलो, कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं है ठीक। तो तुम्हारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसको मिटा दो, वरना ऐसा नहीं समझना कि ये भी सही है, तो ये वाली ऑप्शन तुम्हारी क्या आ गई, करेक्ट आ गई ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी इजी है, मैं पढ़ाऊंगा तो सब इजी ही रहेगा।
ऐसे पढ़ाऊंगा कोई भी भारी नहीं लग सकता है, ये गारंटी है। जिसे कुछ नहीं आता उससे भी आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अपने को 2 tan² 30 अपॉन 1 - tan² 30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखो इसमें भी वही करेंगे जो पिछली बार करे थे। क्या करेंगे, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan²30। डरना नहीं, बोर्ड आ रहा है तो आने दो, सबके लाइफ में बोर्ड आता है। ठीक, ये तुम ऐसे कर करके कर लेना। हर वीडियो में इसीलिए इसमें इसलिए करता हूँ तुम्हें याद हो जाए। जिसे याद हो गया अच्छी बात है, लेकिन वो भी देख लो। 0 30 45 ये 60 है। ठीक ना, ये क्या है 90 है। ये 0 हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसके लिए, साइन के लिए, 4 के लिए। लेकिन कॉस के लिए ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये तुम्हारा 2 होगा, ये तुम्हारा 3 होगा, ये तुम्हारा 4 होगा, ये तुम्हारी क्या है 2 है। ठीक, चलो तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू होगी तुम्हारी sin 30 अपॉन cos 30। होगा, बिल्कुल होगा। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जाएंगे 30, यहाँ पे कितने टाइम में आ रहा है, 0 और 1 टाइम में आ रहा है। तो 0 1 टाइम में आ रहा है तो क्या बोल लिखेंगे, 1/√2, सॉरी √1/2। एंड cos 30 के लिए इधर से 0 1 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो √3/2 हो जाएगा, हो जाएगा। नीचे का जो 2 है वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा। और ये √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1/√3। तो तुम्हें इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी क्या वैल्यू निकल गई बोलो, 2/1/√3 निकल गई। ठीक ना, अब चलो 1 माइनस, ये तुम्हारा क्या है tan 30 नहीं बल्कि tan²30 है। तो 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगी 1 - 1/√3 होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या करेंगे 2/√3, ये √3 है ना कि √2 है, ऐसे ही होते हैं। √3 की जगह √2 लिख देते हैं, तो फिर क्या होता है एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाता है। अब तुम्हारी वैल्यू जहाँ गड़बड़ हो गई, अब टीचर के ऊपर है, नंबर देगा कि नहीं देगा। उसकी मर्जी होगी तो स्टेप मार्किंग देगा, नहीं तो नहीं देगा। तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसकी एलसीएम क्या होती है बताओ, 3 होती है। तो ये तुम्हारी 3 हो जाएगी, ये तुम्हारी 1 हो जाएगी। तो क्या होगी बोलो, 2/√3 होगा, होगा। ये क्या हो जाएगी 2/3, ये ऊपर वाला 2 से 2 कट जाएगा। कैसे होगा देखो, अच्छे से लिखता हूँ, 2/√3 इंटू 3/2। ये से ये कट गया, ये √3 से 3, √3 टाइम में कटेगा तो क्या आएगी बताओ, √3 आएगी। तो तुम देख लो कि tan क्या था, हाँ 2 tan 30 1 माइनस tan²30 की वैल्यू कितनी आई है, √3 आई है। अब सारे ऑप्शन को चेक करो। पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि cos 60 की वैल्यू क्या है। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन को चेक करो। ये कर्सर कहाँ भाग जाता है, cos 60 की वैल्यू। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1/2। ठीक, याद है यहाँ से करते थे, cos 60 यहाँ पे आएगी तो 0 और 1, तो √1/2 तो 1/2। अब b की क्या है, sin 60 है, तो क्या करेंगे, b है ये ना कि 2 है। तो sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, √3/2 हो जाएगी। कैसे, ऐसे दिखाता हूँ। क्या होगा, ये तुम्हारा 60 तो यहाँ पे है, लेकिन 0 1 2 ये 3 साइन के लिए इधर से काउंटिंग करते हैं, इधर से किसके लिए, साइन के लिए, और इधर से किसके लिए, कॉस के लिए। ठीक, तो sin 60 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, √3। और डी सी में तुम्हारा क्या है, सी में देख लो क्या है कि tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू क्या लिख सकते हो तुम लोग, tan 60 की जगह लिख सकते हो कि sin 60 अपॉन cos 60। वैल्यू जिसे याद है वो डायरेक्ट लिख देगा क्या, √3। जिसे वैल्यू याद नहीं है वो ऐसे कर करके लिखेगा। तो इसकी थोड़ी जो टाइम वेस्ट होगी, लेकिन एग्जाम में बहुत टाइम रहता है। एक बार तो कंफर्म कर ही लेना √3। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हारी मैच कर रही है, लेकिन अपन डी भी देख लेते हैं कि डी क्या बोल रहा है, कहीं वो भी मैच कर जाए। वैसे तो मल्टीपल नहीं आता है कि एक दो में दो दो करेक्ट हो जाए। डी क्या है बोलो, डी तुम्हारा है sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओनली ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर 2 tan 30 डिग्री 1 - tan²30 डिग्री किसके बराबर है तुम्हारा, tan 60 के बराबर है।
इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो डी पे टिक नहीं लगाएंगे, किस पे टिक लगाएंगे, इस पे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को भी बता देना यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है, सब्सक्राइब भी कर देना। और बोर्ड का टेंशन बिल्कुल मत लेना, सबके साथ बोर्ड होता है। ऑल द बेस्ट।